हेलो दोस्तों, मैं हूँ यश। आपका स्वागत करता हूँ यश लैब में। तो आज है 5 अगस्त 2023। 5 अगस्त 2023 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है किसने दिल्ली अध्यादेश विधेयक पारित किया है? तो दिल्ली अध्यादेश विधेयक किसने पारित किया है? लोकसभा ने। किसने किया दोस्तों? लोकसभा ने, यानी ऑप्शन अपना ए सही है। लोकसभा ने क्या किया है? दिल्ली अध्यादेश पारित किया है। ठीक है, तो बात करते हैं दिल्ली अध्यादेश के बारे में। तो जो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ है, उनकी अगुवाई में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 11 मई को इस पर अपना फैसला सुनाया और उन्होंने कहा है कि जैसे जमीन हो गया, पुलिस हो गया, कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी सभी जितने भी प्रशासनिक फैसले उनको कौन लेगी? दिल्ली सरकार लेगी। ठीक है, और जैसे कर्मचारियों को ट्रांसफर और उनकी पोस्टिंग वगैरह सब किसके? दिल्ली सरकार खुद से कर पाएगी। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023 लाकर प्रशासनिक अधिकारियों को जो नियुक्त हैं और उनके जो तबादले हैं यानी ट्रांसफर वगैरह जो है वो किसको वापस दे दिया जाएगा? फिर से राज्यपाल को वापस दे दिया जाएगा। किसको दे दिया जाएगा दोस्तों? राज्यपाल को वापस दे दिया जाएगा। जो शाह ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया और जिसने दिल्ली की विशिष्ट स्थितियों को मान्यता दी और निर्वाचित सरकार को नौकरशाहों पर क्या नियंत्रण प्रदान किया है। ठीक है, हालांकि उन्होंने उल्लेख किया है कि जो दिल्ली सरकार ने अदालत द्वारा मामले की पूरी तरह से फैसला आने तक पहले ही अधिकारियों का क्या कर दिया था? स्थानांतरण कर दिया था। दिल्ली की आप सरकार ने अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट की चुनौती दी है और कोर्ट में क्या किया है? याचिका को संविधान पीठ के पास भेज दिया। कहाँ भेज दिया? संविधान पीठ के पास भेज दिया है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने राजस्थान सरकार को ग्रामीण विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो नाबार्ड ने राजस्थान सरकार को ग्रामीण विकास के लिए कितने? 1974। किसने दोस्तों? 1974, यानी ऑप्शन ए सही है। 1974 करोड़ रुपए की क्या है? स्वीकृति दे दी है। ठीक है, किसने दी है? नाबार्ड ने दी है। किसको दी है? राजस्थान सरकार को। ठीक है, अब बात करते हैं नाबार्ड के बारे में। ठीक है, नाबार्ड के बारे में अगर बात करते हैं तो क्या है? जो नाबार्ड है क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, राजस्थान सरकार को वित्तीय 2023-24 के लिए ग्रामीण बुनियाद ढांचे के विकास निधि के तहत कुल कितने? 1974.7 करोड़ रुपए की क्या करती? स्वीकृति दे दी है। इस पर्याप्त वित्त पोषण का जो उद्देश्य है ग्रामीण समुदाय को जीवन स्थितियों को ऊपर उठाना है और क्षेत्र को आर्थिक विकास को क्या करना? बढ़ावा देना भी। ठीक है, बात करते हैं नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की। नाबार्ड की बात करें तो भारत में संभव और उच्चतम जो वित्तीय प्राधिकरण के रूप में काम करता है, जो भारत भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक्सप्रेस सहकारी बैंकों के कार्यक्रम में पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये भारत सरकार का वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है। नाबार्ड की जो जिम्मेदारियां हैं वो कृषि ग्रामीण के लोगों के लिए है। ठीक है, उनको क्रेडिट करना, नियमन की योजना और गारंटी में क्या करना? शामिल करना। इसकी क्या है? प्रमुख योजना। अगर इसकी बात करें तो जो राष्ट्रीय कृषि एवं विकास ग्रामीण बैंक नाबार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई। कब हुई थी दोस्तों? 12 जुलाई कब हुई थी दोस्तों? इसकी जो स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 12 जुलाई 1982 में हुई थी। ठीक है, नाबार्ड जो है राजस्थान के मुख्य प्रबंधक डॉक्टर राजीव सचिव है। कौन है? डॉक्टर राजीव सिवाच है। कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजीव सिवाच है। ठीक है, कौन है? डॉक्टर राजीव सिवाच है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर राजीव सिवाच है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमार्ग यात्रा ऐप किसने लॉन्च किया है? जो राजमार्ग यात्रा ऐप है इसको किसने लॉन्च किया है? NHAI ने। किसने किया दोस्तों? NHAI, यानी ऑप्शन अपना सी सही है। ठीक है, अब NHAI ने किया तो NHAI के बारे में देख लेते हैं। तो जो NHAI है, इस ऐप की सबसे मूल्यवान विशेषताओं में से एक उपयोगकर्ता की जो आसपास की आवश्यक सेवाएं से जुड़ने का क्षमता, जैसे टोल प्लाजा हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, अस्पताल हो गया, होटल हो गया, अन्य सुविधाओं की जानकारी सुनिश्चित करती है। कौन करेगी? ये जो ऐप है। ठीक है, राजमार्ग यात्री अपनी यात्रा के दौरान आवश्यक सुविधाओं तक आसानी से पहुंच सकेंगे, जिससे सड़कों और सुविधाओं पर सुरक्षा बढ़ेगी। ठीक है, यानी इस ऐप में क्या है? इसे जो भी रोड पे चलते समय जो भी बेसिक चीज जरूरत पड़ती है उन सभी की सूचना ये ऐप देता रहेगा। ठीक है, राजमार्ग की जानकारी और शिकायत सुविधाएं प्रदान करने के अलावा राजमार्ग जो है फास्ट टैग सेवाओं को भी क्या करेगा? उसके भी क्या करेगा? एकीकृत करके कैशलेस यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्या है? दिशा में कदम उठाएगी। ठीक है, उपयोगकर्ता अपने फास्ट टैग का रिचार्ज कर सकते हैं इसके थ्रू, इसी ऐप के थ्रू। ठीक है, और बहुत सारे इससे क्या हो सकते हैं? लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार लगभग भारत में कितने राजमार्ग हैं? टोटल अगर बात की जाए तो 599। कितने दोस्तों? 599 किसकी? राजमार्गों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्ट केक सिटी में
एफबीआई के फील्ड ऑफिस के हेड कौन बनी है, ठीक है। यानी सॉल्ट लेक सिटी में एफबीआई के फील्ड ऑफिस हेड कौन बनी है, तो कौन बनी है दोस्तों, सोहिन सिन्हा बनी। कौन बनी दोस्तों, सोहिन सिन्हा, यानी अपना ऑप्शन सी सही है, ठीक है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है, सी है, सोहिन सिन्हा बनी हुई है, ठीक है। बात करते हैं सोहिन सिन्हा की। तो जो सोहिन सिन्हा है, इनके कैरियर की बात कर ले तो सोहिन जो सिन्हा है, इनको 2009 में क्या है प्रमोट करके नियुक्त किया गया था और इन्हें वाशिंगटन डीसी क्या है काउंटर रेंज में विभाग के ट्रांसफर किया गया, ठीक। कहाँ किया गया, काउंटर रेंज विभाग में क्या कर दिया, इनको ट्रांसफर कर दिया गया है। एफबीआई के सूचना के अनुसार इन्होंने कनाडा में स्थित एक्सटेरिटोरियल जांचों की कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में भी क्या किया, सेवा किया है। 2022 में सिन्हा को कनाडा के ओटावा में सहायक कानूनी लिएजन तैनात किया गया था, जहां इन्होंने रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस और कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के साथ आतंकवादी मामले में क्या किया, सहयोगपूर्ण क्या किया था, काम किया था, ठीक है दोस्तों। सहयोगपूर्ण क्या किया था, काम किया था। 2015 में इन्हें डेट्रॉइट फील्ड ऑफिस में फील्ड सुपरवाइजर के रूप में प्रमोट कर दिया गया, फिर जहां इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संबंधी मामलों की जांच करने के लिए दलों का नेतृत्व भी किया था, ठीक है। 2021 की बात करें, एफबीआई के निदेशक के एग्जीक्यूटिव स्पेशल असिस्टेंट के रूप में क्या चयन कर दिया गया था। एफबीआई के साथ रोजगार के पहले सिन्हा ने इंडियाना के लाफायेट में एक निजी गैर लाभकारी क्लिनिक के लिए थेरेपी के रूप में भी काम किया, ठीक, और बाद में प्रशासनिक के रूप में भी काम किया है। इन्होंने पर्दाई यूनिवर्सिटी इंडियन में मनोवैज्ञानिक से स्नातक डिग्री ली है और मास्टर डिग्री में मेंटल हेल्थ काउंसलिंग हासिल भी की है, ठीक है। किसके बारे में, सिन्हा के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं एफबीआई के बारे में, यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका क्या घरेलू खुफिया एजेंसी है, ठीक है। घरेलू खुफिया और सुरक्षा एजेंसी है, जिसके पास खुफिया और कानूनी प्रबंधन जिम्मेदारी है। यह संयुक्त राज्य न्याय विभाग की प्रमुख सेवा खोजी है और संयुक्त राज्यों की खुफिया समुदाय का पूरा सदस्य है, ठीक है। एफबीआई को अधिकार और जिम्मेदारी है कि वो निर्धारित अपराधों की जाँच करें, ठीक है, और अन्य कानून प्रवृत्ति जो एजेंसी है उनके उचित सेवाएं भी प्रदान करें, ठीक है। जैसे कि फिंगरप्रिंट्स हो गया, प्रयोगशाला परीक्षण हो गया, प्रयोगशाला हो गया, सारी चीजें, ठीक है। एफबीआई खुफिया जानकारी एकत्रित करता है और उन्हें क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है, और विश्लेषण करता है, उनकी जांच करता है, ठीक। अपनी खुद की जांच और अपने साथियों की जांच का समर्थन करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की अधिक अच्छी तरह से समझने और उसका सामना करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा संबंधित खतरों का सामना करने में क्या होता है, आसानी होती है। किसकी वजह से, एफबीआई की वजह से, ठीक है दोस्तों। अगर एफबीआई की स्थापना की बात करें तो कब हुआ था, 26 जुलाई 1908 में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमेरिका में। और इसका जो क्षेत्राधिकार कितना है, संयुक्त राज्य अमेरिका केवल। संस्थापक की बात करें तो कौन है, चार्ल्स जोसेफ बोनापार्ट है। कौन है, चार्ल्स जोसेफ बोनापार्ट है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें कहाँ दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में। कहाँ दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। वाशिंगटन डीसी कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत में पहली बार किसके कैप्टिव के जन्म संरक्षण के लिए कदम उठाए गए, तो किसके लिए उठाए गए, हिमालयी गिद्ध के लिए, यानी अपना ऑप्शन ए सही है। किसके लिए दोस्तों उठाए गए, हिमालयी गिद्ध के लिए, ठीक है। अब हिमालयी गिद्ध की बात आई तो इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। असम स्टेट जू के हाल में ही हिमालयी गिद्ध के कैप्टिव में जन्म देने का रिकॉर्ड भारत में पहली बार रिकॉर्ड हुआ है और इस सफल जो ब्रीडिंग है इसका विवरण हाल ही में एक पेपर में क्या किया, प्रकाशित भी कर दिया गया, ठीक है। और जिसका शीर्षक क्या है, ब्रीडिंग ऑफ हिमालयन वल्चर गैप्स हिमालयंसिस ह्यूम्स, ठीक है, 1869 इन द असम स्टेट जू गुवाहाटी असम। ये क्या था, इसके शीर्षक था, ठीक है। संकट में निकट श्रेणी में आने वाली इन प्रजातियों की जो अनुमानित जनसंख्या कितनी, 66,000 है, ठीक है। और जिसमें से संरक्षण की यात्रा एक महत्वपूर्ण क्षण भी देखा गया था, ठीक है। असम राज्य ने चिड़ियाघर में 14 मार्च 2022 को हिमालय गिद्ध के ग्राउंड ब्रेकिंग कैप्टिव प्रजनन रिकॉर्ड किया गया है, जो वन्यजीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है, उपलब्धि भी दी गई है। उच्च हिमालय की जो मूल निवासी है, इन गिद्धों को 2011-12 में विभिन्न जहर और दुर्घटना की घटनाओं से क्या कर दिया गया था, बचा लिया गया था, ठीक, बचाया गया था, ठीक है। और इनको क्या कर रही है, सरकार संरक्षण भी दे रही है, ठीक है। बात आई है असम है तो असम के बारे में बात करें, इसकी राजधानी दिसपुर है और स्थापना की बात करें 15 अगस्त 1947 को हुई। और यहाँ की जैसे कि अपने यहाँ राष्ट्रगान होता है, राष्ट्रगान पूरे भारत में होता है, उसी तरह इसका राजगान है, यानी असम का अपना पर्सनल राजगान है, वो क्या है, ओ मोर आप नोर देश, क्या है, ओ मोर आप नोर देश का क्या है, राजगान है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या 78,438 है और कुल जिले की बात करें 33 है, कुल तहसील 78 है, लोकसभा कितना है, 14 है, राज्यसभा सदस्य 7 है, विधानसभा सदस्य 126 है, सबसे बड़ा जिला नौगांव है। और प्रथम राज्यपाल की बात करें तो रॉबर्ट नीलरीड है और प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो गोपीनाथ बोरदोलोई है, ठीक है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो होलोंग है, राजकीय पुष्प की बात करें द्रौपदी माला है, राजकीय पशु की बात करें एक सिंग वाला गैंडा है, राजकीय पक्षी की बात करें श्वेत पंख वाला काठ बतख है। अब प्रमुख नदियां की बात करें तो कौन है, ब्रह्मपुत्र है। उच्च न्यायालय की बात करें गुवाहाटी उच्च न्यायालय, भाषा कौन है, असमिया बोडो है। और लोकनृत्य कौन है, बिहू है। लोकनृत्य कौन सा यहाँ का, बिहू है, ठीक है। और यहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य भी है जिसे सत्रिया है, ठीक है, सत्रिया है।
ठीक है। अगर बात करते हैं असम की, तो असम क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, इसकी सीमा नागालैंड से, मेघालय से, मणिपुर से, ठीक है, मिजोरम से और त्रिपुरा से क्या करती है, इसकी सीमा मिलती है, ठीक है। और इसकी सीमा किसकी मिलती है, वेस्ट बंगाल से मिलती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्या है अपना, अब बांग्लादेश है, इधर क्या है, ठीक है, बांग्लादेश से भी मिलती है, ठीक है। इतने क्या करती है, इसकी सीमा मिलती है, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने कितने सरकारी कंपनियों पर जुर्माना लगाया, तो कितने सरकारी कंपनियों पर जुर्माना लगाया है, तो कितने हैं दोस्तों, 4 सरकारी, यानी अपना ऑप्शन बी सही है, यानी 4 सरकारी कंपनियों पर क्या करिए, इसने जुर्माना लगा दिया, ठीक है दोस्तों। अब वो 4 कंपनियां कौन है जिससे इन्होंने जुर्माना लगा दिया, तो वो देख लेते हैं। आरबीआई ने विदेश मुद्रा प्रबंधन विनिमय 2022 निर्धारित की जो सीमा भीतर निवेश लक्ष्य है प्रस्तुत करने को विफल परिणामों के स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हुए देर से जमा करने की शुल्क पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया है, जिसमें 2000 के बाद संशोधित ओडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रेषकों की एक महत्वपूर्ण संख्या को शामिल किया है। एसबीआई सहित इसमें शामिल कंपनियों के प्रेषण तो प्रदान किए हैं, दस्तावेज के आधार पर सभी ओडीआई की सूचना दी है। राजस्व ने मामले में भारत की सबसे बड़ी सहकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेट है लिमिटेड है। आरबीआई का मुख्यालय की बात करें तो कहाँ, मुंबई में। अगर आरबीआई की हम स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब आया था, 1934 के जो अधिनियम आया था उसी अधिनियम के तहत 1934 में अधिनियम आया था, उसी अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हो गई थी। और जो इसकी स्थापना हुई थी, किसकी हुई थी, हिल्टन यंग कमीशन के थ्रू इसकी स्थापना हुई थी, उन्हीं की सिफारिश से। किसकी सिफारिश, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश से। अगर रिजर्व बैंक ऑफ केंद्रीय कार्यालय रूप में कार्य करता, पहले इसकी राजधानी कलकत्ता में थी, लेकिन बाद में 1937 में क्या मुंबई स्थानांतरित कर दी है। और 1937 से अब तक इसकी कहाँ राजधानी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, तो मुंबई में है, ठीक है। ये उसका लोगो है, यानी ताड़ का वृक्ष है और उसमें क्या है, बाघ है, ठीक है। ये बंगाल टाइगर है, ठीक है दोस्तों, क्या है, बंगाल टाइगर है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने इस महीने कहाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, तो कहाँ लेंगे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ लेंगे, दक्षिण अफ्रीका में, यानी अपना ऑप्शन ए सही है, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब बात करते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्टि की है कि वह 22 से 24 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसी समारोह के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी, ठीक है। यूक्रेन में चल रहे संकट और ब्रिक्स की सदस्यता के विस्तार पर चर्चा के कारण शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण हो जाता है और जो क्या है, रूस और चीन दोनों के लिए क्या है, रुचि का विषय है, ठीक है। अगर भारतीय प्रधानमंत्री की बात करें, नरेंद्र मोदी 22 अगस्त 24 अगस्त कहाँ 2023 जोहान्सबर्ग में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। इस पुष्टि का संदेश एक दूसरे के दूर संचार के माध्यम से, जिसमें मोदी जी और दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सीरिल रामाफोसा, ठीक है, रामाफोसा से बातचीत भी की किसने, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। अगर ब्रिक्स मंच की क्या करें, चीन के प्रयासों के बावजूद भी भारत और ब्राजील इस बहुपक्षीय संस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। दोनों देशों को अपने विचार को व्यक्त करने और ब्रिक्स के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भी मौका मिला है। सऊदी अरब और यूएई जैसे करीबी मित्र और अन्य देश ब्रिक्स संस्था में क्या सदस्य होने के लिए क्या है, इच्छुक हैं। लगभग 25 देश सदस्यता के लिए आवेदन कर चुके हैं और विस्तार के निर्णय जोहान्सबर्ग सम्मेलन में एक मुख्य विषय होगा। टेलीफोन से बात के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामाफोसा ने पारस्परिक हित और विभिन्न क्षेत्रों और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान भी किया है। इन्होंने ब्रिक्स संदर्भों और उससे परे महत्वपूर्ण मामलों पर क्या की चर्चा भी की है। अगर राष्ट्रपति रामाफोसा ने भारत में चल रहे G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भारत की पहली पहलों के पूर्ण समर्थन का संदेश दिया है और भारत में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन को आशावादी भावना से देखने का जिक्र भी किया है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। किसके अनुसार 2031 तक $6.7 ट्रिलियन की हो जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था, किसके अनुसार हो जाएगी, S&P ग्लोबल के थ्रू। किसके अनुसार दोस्तों, S&P ग्लोबल के अनुसार, ठीक। अब S&P की बात आई तो इसकी बात कर लेते हैं। S&P ग्लोबल ने कहा है कि वित्त वर्ष 2031-32 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय $4500 हो जाएगी, जो मौजूदा समय में $2500 के करीब है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी भविष्य में ग्रोथ को गति देने के लिए बेहद जरूरी है। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी केवल 24% है। S&P ग्लोबल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन फाइनेंशियल सर्विसेज पर किए जाने वाले खर्चा मौजूदा समय में $280 बिलियन से बढ़कर $670 बिलियन हो जाएगी, ठीक है। S&P ग्लोबल के मुताबिक 2030 तक स्टार्टअप में वेंचर कैपिटल फंडिंग दोगुनी हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गए, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, ड्रोन्स, रोबोटिक्स हो गया और क्लीन टेक्नोलॉजी जैसे नए वर्टिकल्स को आने वाले दिनों में सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है, ठीक है। इन सेक्टरों में आने वाली पूंजी इस दशक के अंत तक
भारत के औसतन 6.7% जो जीडीपी है ग्रोथ में कितना 53% का योगदान भी रहेगा। ठीक है, रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत का कंप्यूटरिज्म मार्केट है का साइज कितना 2031 तक क्या दुगुना भी हो जाएगा। 2022 में कितना था, ये $2.3 ट्रिलियन था। जो 2031 की क्या अनुमान लगाया जा रहा है, $5.2 ट्रिलियन हो जाएगा। ठीक है, इतने का अनुमान लगाया जा चुका है। खाद्य वस्तुओं पर उपभोक्ता द्वारा किए जाने वाले यानी 615 बिलियन जो डॉलर से बढ़कर कितना 1.4 ट्रिलियन हो जाएगा। ठीक है, यानी 615 से कितना 1.4 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को माल एवं सेवा कर जैसे सुधारों से लाभ मिलने की संभावना से क्या है अधिक से। इससे अलावा क्या है दिवाला और ऋण शोधन क्षमता आशंसा लागू होने का कर्ज को भी मामले में क्या चीज़ें बेहतर भी होंगी, क्या चीज़ें बेहतर भी होंगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।